चलिए, तो झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज 10वां दिन है। आज 10वें दिन जो है वो कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर सदन के अंदर चर्चा हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि अब तक की जो कार्यवाही हुई है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, फिर उसके बाद जो है सरकार की ओर से बजट जो है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई, प्रश्नकाल जो है वो हुआ और आज की अगर हम कार्यवाही को देखें तो आज भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे जो है वो सदन में उठाते नजर आ सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। मदन, झारखंड विधानसभा का देखिए बजट सत्र चल रहा है, आज 10वां दिन है और आज की भी कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मदन, बिल्कुल, देखिए कार्यवाही जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए प्रश्नकाल आज भी है। जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से विधायक के तौर पर चुनकर जनप्रतिनिधि आते हैं, वो अपनी क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाते हैं, तो सरकार के माध्यम से उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो जो रुके हुए काम है उसमें गति आती है। जो कई योजनाएं नहीं शुरू हुई है उसको शुरू करने पर चर्चा होती है, फिर उस पर काम शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भी पहले हाफ में जो है वो प्रश्नकाल चलेगा, फिर द्वितीय हाफ में जो विभागवार बजट पर चर्चा चल रहा है, अनुदान मांग पर जो है चर्चा चल रही है, तो आज अलग अलग विभागों पर चर्चा होगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप इससे पहले देखें, शुक्रवार की सदन की कार्यवाही को देखें, तो उस दिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी को सदन ने मान्यता दे दिया और उसके बाद अब आज पहला दिन होगा जब बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में पहुंचेंगे, तो सरकार को घेरने की कोशिश होगी। खास करके जो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश होगी। जिस तरह से कोयला व्यवसायी और कोयला के से जुड़े अधिकारी की हत्या हुई है, वेबसाइट पर हमला हुआ, तो उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए बाबूलाल मरांडी ने कई प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और सीधे तौर पर जो केंद्र पर बकाया राशि है उसके भुगतान नहीं किए जाने पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कोयला यहाँ से नहीं उठने देंगे, उसको लेकर के एक जिम्मेदार कहा बताया है सरकार को कि अगर मुख्यमंत्री ऐसे बयान देंगे तो उसके बाद अपराधियों के हौसले जो है बुलंद होंगे और वो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। तो अब देखना होगा क्या सदन के बाहर और भीतर क्या इसी व्यवस्था मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करती है विपक्ष। चलिए, तो आज की कार्यवाही भी काफी महत्वपूर्ण है। कई मुद्दे आज भी गरमा सकते हैं। केंद्र की ओर से झारखंड के बकाये की जो मांग लगातार उठती रही है उस पर भी पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।